हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मानूर रसन और मैं हूँ एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो है एक सोशल मौजू। आप सबने ही अभी एक चंद ही रोज़ पहले ख़त्म हुआ ड्रामा कभी मैं और कभी तुम देखा ही होगा। मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग इस ड्रामे पे मुख्तलिफ़ किस्म के तबसरे भी कर रहे हैं और आवाम को वो ड्रामा बहुत सारी चीज़ों की वजह से इंटरेक्ट भी किया। अगर हम सोशल साइकोलॉजी के हिसाब से उस ड्रामे को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करें या अगर हम साइकोलॉजी को साइड पे रख के इस ड्रामे की बात करें तो हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी देख सकते हैं जो कि उस ड्रामे में पोर्ट्रे की गई हैं, दिखाई गई हैं और वो हमारे मुआशरे का कुछ अहम मसाइल में से भी एक है। जैसे कि आप सभी जानते होंगे और अगर आप नहीं भी जानते तो उसमें जो मेन करेक्टर्स हैं वो चार थे। दो भाई और उनकी बीवियाँ। अदील और मुस्तफ़ा दोनों भाई होते हैं और उसके बाद और उनकी शादियाँ जो होती हैं वो एक की शर्जीना से होती है और दूसरी की रुबाब से होती है। अब अदील और मुस्तफ़ा की बात अगर हम पहले करते हैं तो उनकी पेरेंटिंग का एक ख़ास एस्पेक्ट जो है वो मुआशरे में हाईलाइट हुआ और वो ये था कि एक बच्चा जो कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कॉम्पिटेंट है, हर चीज़ में वो एक्सेल करता है, आगे बढ़ता है, हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से हर एक चीज़ में उसने नंबर वन होना है और वो पेरेंट्स की नज़र में एक परफेक्ट इंसान है। वो कभी गलत नहीं हो सकता, उसके रिश्ते गलत नहीं हो सकते, उसके डिसीजन गलत नहीं हो सकते, वो जो करना चाहे वो कर सकता है। पेरेंट्स अनबायस्ड होके सोचने की जितनी मर्जी भी कोशिश करें लेकिन ऐसे बच्चे के लिए उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर कंपैरेटिवली दूसरे बच्चों की निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा हाईलाइट होता है। अब ऐसे ही कि इस ड्रामे में हुआ कि अदील को उसकी माँ जो है बहुत ज़्यादा प्यार करना, बहुत ज़्यादा उसको रिस्पेक्ट करना, उसके हर सीन को देखना मानना, बेशक वो जो मर्जी करे उसको हर एक चीज़ में उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना और उसको मोटिवेट करना। और उसको ये लगने लगा कि वो जो करेगा वो सही है, वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। माँ बाप को ये चीज़ समझनी पड़ती है कि वो जब बच्चे को बहुत ज़्यादा बेशक वो हर एक चीज़ को करता है, मतलब कि अमूमन करता है और उसको अप्रिशिएट भी करना है, उसको मोटिवेट भी करना है, लेकिन हर एक चीज़ में एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब माँ बाप इस बैलेंस को ख़त्म करते हैं या ख़राब करते हैं तो उसका इफेक्ट ना सिर्फ बच्चे की पर्सनैलिटी पर आता है बल्कि बाकी सिबलिंग्स पर भी अफेक्ट होता है। और यहीं से शुरू होती है सिबलिंग्स राइवलरी जो कि बरसों तक चलती है और आपको पता भी नहीं होता कि कब ये बहन भाई एक दूसरे के दुश्मन बन गए। और हमारे माशरे में ये होता है कि पेरेंट्स हमेशा ये बात कहते हैं कि मेरे लिए सारे बच्चे इक्वल हैं, मैं सब बच्चों को इक्वल प्यार करता हूँ। पेरेंट्स का प्यार क्या कभी किसी के लिए बायस हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली आज की जनरेशन इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकती है कि पेरेंट्स का प्यार भी कभी कभी बायस्ड हो जाता है। अब इस चीज़ को वो आंखें बंद करके ना एक्सेप्ट करें ये अलग बात है, लेकिन आप उससे बढ़ने वाली माशरती भी खराबियों को जो है वो निगलेक्ट नहीं कर सकते और ना ही आप उनसे डिनाई कर सकते हैं। जब पेरेंट्स एक बच्चे को दूसरे बच्चे को फूके देने लग जाए या उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने लग जाए, हमारे यहाँ होता ये है कि अगर कोई भी बच्चा, वो बड़ा है, वो छोटा है, वो दरमियाना है, बहुत एक्सेल कर रहा है या बहुत ज़्यादा अचीव कर रहा है या उनके क्राइटेरिया पे पूरा होता रहा है तो दूसरे बच्चों को उसकी मिसाल देना शुरू कर देते हैं। तुमने अपने भाई को नहीं देखा वो कैसे कर रहा है, तुमने अपनी बहन को नहीं देखा वो कितना अच्छा कर रही है, तुमने फलाने कज़न को नहीं देखा कि वो कितना अच्छा जा रहा है। आपके इस कंपैरिजन से बच्चा मोटिवेट नहीं होगा, आपके इस कंपैरिजन से बच्चा डीमोटिवेट होगा। उसको ये लगेगा कि मेरे पेरेंट्स को मैं जितनी भी एफर्ट्स पुट करूँ, ये बात कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि हर इंसान का आईक्यू लेवल दूसरे इंसान से डिफरेंट होता है। एक ही घर में पले बड़े होने वाले चार बच्चे, पांच बच्चे या छह बच्चे एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। माँ बाप वही होंगे, उनके पेरेंटिंग स्टाइल्स भी वही होंगे, लेकिन हर बच्चा अपनी अपनी नीड अपने अपने तरीके से फुलफिल करेगा। और बात अगर गहराई में जाई जाए तो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर मकसद बात कर सिर्फ इतना है कि कंपैरिजंस बच्चे को कभी भी मोटिवेट नहीं करते। अगर आपको ये लगता है कि आप अपने बच्चे को कंपेयर करके उसको मोटिवेट कर रहे हैं कि देखो फलाने ने ये काम किया तुम्हें भी करना चाहिए, फलाने ने ये चीज़ की तुम करते तो ज़्यादा अच्छा था,
इसने किया तुम भी करो, वो इससे मोटिवेट नहीं होगा। वो इससे ये सोचेगा कि मैं जितना मर्जी एफर्ट पुट कर लूँ, मैं अपने हिसाब से जितना मर्जी बेस्ट दे दूँ, मेरे पेरेंट्स को हमेशा फलाना बंदा या मेरा फलाना बहन भाई मुझसे बेहतर ही लगेगा। आई विल नेवर बी इनफ। और ये कंपैरिजन वो ना सिर्फ अपना अपने बहन भाइयों से कर रहे होते हैं, बल्कि अपना फिर आगे चल चल के मुआशरे में भी करना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि दे आर नॉट इनफ, वो कुछ भी कर लेंगे, वो कभी भी अचीव नहीं कर सकते, वो कुछ भी कर लेंगे, वो कभी भी सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स में पूरा नहीं उतर सकते, वो कुछ भी कर लें, वो कभी भी हाई पोजीशन में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि उनकी सेल्फ एस्टीम टूट जाती है। बच्चे की पहली दरसगाह उसका घर है, उसके माँ बाप है। जब माँ बाप भी उसको ये चीज़ शो करा देंगे कि तुम एक लूज़र हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तो वो बच्चा बाहर क्या परफॉर्म करेगा। और अपनी पर्सनालिटी में डिफेक्ट के साथ साथ वो बच्चा अपने बहन भाइयों से भी नफरत करने लग जाएगा। वो ऐसे नफरत नहीं करेगा कि वो सामने आके कहेगा कि भाई तुम्हारी वजह से ये तो वो अंदर ही घुटता रहेगा और इस थॉट में रहेगा कि आखिर इस बहन में या इस भाई में ऐसा क्या है जिसकी वजह से मेरे पेरेंट्स ने हमेशा इसको मेरे पे प्रेफरेंस दी है। ऐसा क्या है जो मैं अचीव नहीं कर सका, या मैं इतनी एफर्ट्स करने के बावजूद भी उस पॉइंट पे नहीं आ पा रहा, और ये बंदा या ये बहन या ये भाई मेरे से इतना एक्सेल कर रहा है। वो अपने आप को क्वेश्चन करना शुरू कर देगा। और जब एक इंसान अपनी ज़ात को क्वेश्चन करना शुरू कर देगा तो वो अपनी ज़ात में सिर्फ सिर्फ डिफेक्ट्स देखेगा। वो उस वक्त इस हालत में नहीं होता कि वो उसको वैल्यूएट करे, उसको देखे कि मेरी स्ट्रेंथ्स भी हैं, मेरी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं अच्छा कर सकता हूँ, वो नहीं कर सकता। आपने बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स देखी हैं जिसमें आपको ये बात बताई जाती है कि कोई बच्चा आर्ट में अच्छा है, कोई बच्चा म्यूज़िक में अच्छा है, कोई बच्चा डांस में अच्छा है, कोई बच्चा स्केचिंग में अच्छा है, कोई बच्चा मैथ्स में अच्छा है, तो कोई बच्चा साइंस सब्जेक्ट्स में अच्छा है। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि आपका बच्चा ज़िंदगी के हर मैदान में दौड़ेगा और कामयाब हो जाएगा। हर बच्चे का अपना अपना एक कैलिबर है, हर बच्चे की अपनी अपनी एक स्किल है, और उस स्किल के हिसाब से वो बच्चा आगे एक्सेल करता है। तो यहाँ पर भी कंपैरिजन दो भाइयों का है, जिसमें एक भाई जो है वो हर एक चीज़ में आगे, और दूसरा भाई ज़िंदगी को लेकर कुछ कर नहीं रहा, सोच नहीं रहा, और सबके नज़दीक वो एक इमेच्योर इंसान है, चाइल्ड चाइल्ड उसमें है वो।